तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करने जाते हो, आप अगर इंडियन हो तो आपके लिए ये वीडियो खास तौर पे होने वाली है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। दूसरा भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पर डे यानी 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले लगभग 1 साल से पर डे गिरफ्तारी हो रही है। मैं भी न्यूज़ में बताते रहता हूँ, लेकिन लोगों को शायद बिलीव और विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कल भी न्यूज़ में मैंने बताया, परसों भी बताया, आज भी ये न्यूज़ आ रही है। जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोग आई डोंट नो बाहर जाने के नाम पे इतना क्यों पैसे फेंक रहे हैं। वो भी वीज़ा के नाम पे, पासपोर्ट के नाम पे या दूसरे ऑफिस के नाम पे। बहुत सारे लोग बस पैसे फेंकते जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद, फ़ॉरेन कंट्री आने के बाद सोचते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के हालात लगभग सेम है। तो जैसा मैं बताया, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज फिर एक को गिरफ़्तार किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है कि कनाडा जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा शख्स देखते ही चढ़ गई अफसरों की आंख, और फिर दिल्ली से हरियाणा तक का में मचा हड़कंप। तो ऐसा ही मामला है, क्योंकि ये जो कनाडा जाने के नाम पे बेसिकली पंजाब और हरियाणा के लोग आई डोंट नो इतना पैसे क्यों फेंकते हैं। क्योंकि वहाँ भी अभी वहाँ कनाडा सरकार ही बीच में लगभग 950 इंडियन को एक ही दिन में डिपोर्ट कर दिया गया था, यानी वहाँ से उनको इंडिया वापस भेज दिया गया। कारण क्या बताया गया कि वो टाइम से ज़्यादा वहाँ पे जॉब कर रहे थे। यानी वहाँ पे एक लॉ है कि 8 घंटा तो 8 घंटा ही ड्यूटी आप कर सकते हो, 10 घंटा तो 10 घंटा ही ड्यूटी कर सकते हो। तो इस तरह का कुछ उल्लंघन किया था। वहाँ छात्र के नाम पे, पढ़ने के नाम पे गए थे इंडियन, और वहाँ से लगभग 950 लोगों को इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। वहाँ उस कंट्री से वापस निकाल दिया गया था। फिर भी लोगों को दिमाग नहीं खुल रहा है, और फिर कनाडा जाने के नाम पे आप देखो, ये जो शख्स है कनाडा जाने के नाम पे बहुत सारे पैसे देता है एजेंट को। और जब ये वीज़ा लेके जाता है इमिग्रेशन में, जब इमिग्रेशन ऑफिसर जांच करता है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर तो एंट्री हो जाती है इसकी, जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे देखती है तो पता चलता है कि इसका वीज़ा फ़र्जी है। ये रहने वाला हरियाणा का शख्स था। बाद में इसका फ़र्जी वीज़ा होने के वजह से इनकी गिरफ़्तारी होती है, इनसे पूछताछ होती है। पूछताछ में पता चलता है कि जो एजेंट है, यानी हरियाणा का ही एक एजेंट है, उन्होंने इनसे बहुत सारे पैसे लिया था और इनको फ़र्जी वीज़ा दे दिया। फिर पुलिस जाती है वहाँ उनको घर पे, और उनका घर से गिरफ़्तारी करती है। यानी एजेंट को भी गिरफ़्तार किया गया है, और लॉ का उल्लंघन करने के कारण आपको भी यहाँ, यानी या पैसेंजर को भी गिरफ़्तार किया गया है। तो आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो बेसिकली इस कंडीशन में, तो आप अपने वीज़ा की लाजिम चेक करा के ही एयरपोर्ट में एंट्री करें, नहीं तो आपकी गलती भी नहीं रहेगी, आप पैसे भी दोगे और फिर आपकी उल्टी गिरफ़्तारी भी होगी। इसलिए आप कोई भी एजेंट अगर आपको वीज़ा दे रहा है तो आप उसे पहले जांच करा ले 2-3 जगह पे, या फिर ऑनलाइन के थ्रू जांच खुद कर ले। या बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो आपको जांच करके बता देंगे कि हाँ एक्चुअली ये वीज़ा फ़र्जी है या ये वीज़ा नकली है, असली है, जो भी है। दूसरा जो अपडेट है, अगर आप बेसिकली कुवैत में काम करते हो तो ये वीडियो ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी भी सबसे ज़्यादा कामगार जो इंडियन हैं वो कुवैत में रहते हैं। यानी कुवैत में जितने भी कामगार हैं उसमें लगभग 50% काम करने वाले इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। तो कुवैत गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, कि पिछले 4 साल के अंदर 1,30,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। क्या कारण है? बहुत सारे वहाँ पे लॉ का फॉलो नहीं कर रहे थे, यानी एक कंपनी का वीज़ा है, दूसरी कंपनी में जाकर काम कर रहे थे, खल्ली बल्ली में जैसे बोलते हैं वहाँ के लोकल भाषा में काम कर रहे थे। इस तरह का मतलब वायलेशन कर रहे थे। इसके वजह से 4 साल में, तो जैसा आपने देखा, तो गल्फ़ के किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब करते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी, तो अभी लॉ को कड़क कर दिया गया है। पहले ऐसे छूट दे दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो जिस कंपनी में जा रहे हो, जिस कंपनी का वीज़ा है, वहाँ पे ही काम करें। आपको उस कंपनी का वीज़ा नहीं जम रहा है, काम नहीं जम रहा है, तो आप फ़ौरन अपने कंट्री वापस चले आए, नहीं तो वहाँ आप नहीं जा, नहीं तो आपको जेल में भी रहना पड़ेगा, और फिर आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। फिर वापस उस कंट्री में लाइफ टाइम नहीं जा सकते हो। तो इस तरह का चीज़ आप बिल्कुल ना करें। और ज़्यादातर इंडियन थे, आपको जैसा मैं बताया, कुवैत के अंदर, और इंडियन को ही डिपोर्ट किया गया है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जब तक जय हिंद।